नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। मतलब भारत के विभिन्न शहर जो है वो भौगोलिक उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर, ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर के निवास स्थान के नाम से उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? प्रयागराज। प्रयागराज ईश्वर की निवास स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयागराज जो है इसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, भगवान के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। मुगल सम्राट जो अकबर थे, इन्होंने इसे क्या कहा था? इलाहाबाद। इन्होंने इसे क्या कहा था? इलाहाबाद। इलाहाबाद मतलब ईश्वर का वास, ईश्वर का निवास। तो इस तभी से इसका नाम इसे क्या जाने लगा? ईश्वर का निवास स्थान। तो ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है कौन? प्रयागराज। इसी का भौगोलिक उपनाम है। क्वेश्चन, भारत 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब। पंजाब जो है वो 5 नदियों का प्रांत है। 5 नदियों का क्या है? प्रांत है। 5 नदियों का प्रांत है। कौन से 5 नदी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये 5 नदियों का प्रांत होने के कारण इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। किसको? पंजाब को। 7 टापुओं का नगर क्या है? मुंबई। मुंबई जो है वो 7 टापुओं का नगर, मतलब 7 द्वीपों का। 7 द्वीपों का क्या है? 7 द्वीपों का शहर है। 7 द्वीपों का शहर है। आपको बता दें कि मुंबई का पुराना नाम क्या था? बम्बई। अभी क्या हो गया? मुंबई। पहले इसका पुराना नाम क्या था? बम्बई। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बुनकरों का शहर क्या है? बुनकरों का शहर पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत। बुनकर जो डिजाइन तैयार करते हैं, तो यहाँ पे जो पानीपत है, यहाँ पे छोटे से लेकर बड़े उद्योगों में लाखों कारीगर काम करते हैं, जो कि जिसके लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है? एक कर्नाटक राज्य में है बेंगलुरु। इसरो के बारे में तो आप लोगों ने सुना हुआ होगा। इसरो, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है। मतलब इसरो का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेस मतलब अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष का क्या है? शहर। अंतरिक्ष का बेंगलुरु में है, इसलिए इसे अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। इसरो जो कि भारत का एक अंतरिक्ष संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए इसे अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। डायमंड हार्बर कहाँ के उपनाम के नाम से कौन जाना जाता है? कोलकाता। कोलकाता शहर जो है वो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। मतलब हुगली नदी के किनारे डायमंड हार्बर नाम का एक गांव है, और यहीं से यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ों के द्वारा व्यापार होता है। तो डायमंड हार्बर उपनाम से कौन जाना जाता है? कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगर? बेंगलुरु को। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मधुरै। मधुरै का क्या कहा जाता है? त्योहारों का नगर। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है? स्वर्ण मंदिर क्या है? एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे का जो बाहरी हिस्सा होता है सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। और अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज द्वारा यहाँ पे बहुत सारे हवेली और महल बनाए गए, इसलिए इसे महलों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है?
नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत अरसों तक नवाबों का राज्य चला, नवाब यहाँ पे थे, इसलिए इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। इस्पात नगरी, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्वत है और आकर्षक पर्वत है, जो कि यहाँ पे बहुत से सारे लोग घूमने के लिए भी यही पर्वतों को देखने के लिए आते हैं, इसलिए इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली। नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर देशों के लिए उड़ानें और जहाज़ें आती हैं और जाती हैं। तो जहाज़ें यहाँ से बहुत सारे देशों के लिए यहाँ से आती है जाती हैं, इसलिए इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि। कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अहमदाबाद जो है वो कपड़े का केंद्र है, लोकप्रिय मतलब प्रसिद्ध लोकप्रिय कपड़े का केंद्र है, और जो मैनचेस्टर के लिए सफल मार्केट की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल। आप लोग को पता ही होगा कि केरल जो है वो मसालों के यहाँ पे मसाले उगाए जाते हैं। कई प्रकार के मसाले यहाँ पे केरल में उगाए जाते हैं, जो पूरे विश्व में अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं और यहाँ का मसालों का स्वाद ही अलग होता है, इसलिए इसे मसालों का बगीचे के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? केरल। गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। कौन? जयपुर। जयपुर जो है वो गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? आपको बता दें कि 1853 में जब वेल्स के राजकुमार आए तो राजा राम सिंह, कौन थे उस समय? राजा राम सिंह ने उनके स्वागत के लिए और आदेश दिया कि पूरे शहर को गुलाबी रंग से आकर्षित किया जाए, तभी से ये शहर क्या गुलाबी नगर के नाम से जाना जाने लगा। क्वीन ऑफ डेक्कन क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं, फिल्में रिलीज की जाती हैं, इसलिए इसे भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर। यहाँ पे बहुत सारे झील होते हैं, इसलिए इसे झीलों का नगर श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और इसलिए इसे कहा जाता है झीलों का नगर कहा जाता है। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। पहाड़ों की मलका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को पहाड़ों की मलका कहा जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? जयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से कौन सा किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मलय का देश के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नाटक को मलय के देश के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका भौगोलिक उपनाम है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी जो है और दक्षिण भारत, जैसे यहाँ की गंगा है, वैसे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे भारत के प्रसिद्ध भौगोलिक उपनाम। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनते हैं, एक ना एक दो जरूर बनते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।